नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक फूडवेयर कंपनी के बारे में। देखिए, फूडवेयर इंडस्ट्रीज में लीडर जो है वो है रिलैक्सो। आप सभी जानते हैं रिलैक्सो के ऊपर मैं बहुत सारा वीडियो आपको बना के दिया। उसके बाद जो सेकंड नंबर है वो है, देखा जाए तो बाटा इंडिया। तो मैं आज इस एक कंपनी के बारे में बात करूंगा जो मार्केट में नए आए हैं, और इस नए आने के बाद भी इस कंपनी के ऊपर राकेश झुनझुनवाला जी का सबसे बड़ा हिस्सेदारी है। सबसे बड़ा इंडिविजुअली अगर कोई भी हिस्सेदारी देखे तो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट इस कंपनी के ऊपर राकेश झुनझुनवाला जी ने किया है। तो मैं यहाँ पे एक स्टडी जरूर दूंगा, एक नॉलेज यहाँ पे जरूर शेयर करूंगा। जो जो बड़ा इन्वेस्टर होते हैं वो किस बेसिस से इन्वेस्ट करते हैं, वो कौन सा चीज को फोकस रख के इन्वेस्ट करते हैं। तो चलो, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस इसी तरीके से स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल के माध्यम से देने वाला हूँ। तो साथ ही साथ अभी तक अपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो नीचे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। क्योंकि टेलीग्राम में ज्वाइन होना आपको फायदेमंद होगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में शायद नहीं मिला, और स्टॉक मार्केट के कुछ अपडेट्स आए, न्यूज आए, कोई भी मार्केट क्रैश हुआ उसके बारे में आपको जानना है किस बेसिस से हुआ, तो उसका भी नॉलेज आपको वहाँ पे मिलेगा, उसका भी डेटा आपको मिलेगा। तो जाकर टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, उसके लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। देखिए, कंपनी कौन सा है? कंपनी है मेट्रो बैंड। मेट्रो बैंड जिसका नाम है, पिछले 2 साल भी अभी तक नहीं हुआ कंपनी मार्केट में लिस्टिंग हुआ था। जब इसका मार्केट में आया था तब मैं आपको इस कंपनी के ऊपर आईपीओ जब आया था तब इस कंपनी के ऊपर मैं वीडियो बना के दिया था कि इस कंपनी फ्यूचर में अच्छा ग्रोइंग मूड में रहेगा। क्यों रहेगा तब मैं आपको डिटेल्स डिस्कस किया था, तो आप भी डिस्कस करूंगा। देखिए, कंपनी आज के दिन का नहीं है, पुराना कंपनी है, 1955 से स्टार्ट हुआ है। और कंपनी फास्ट स्टेप रखा बिजनेस में 1955 से। उसके बाद धीरे धीरे चलते चलते जब मैं इस कंपनी की आईपीओ आया था ना, तब इसका मार्केट कैप अराउंड 10,000 करोड़ था, और अभी इस कंपनी का मार्केट कैप 15,000 करोड़ बन चुके हैं। 15,000 करोड़, आप एक बार सोच लीजिए, कंपनी ग्रोइंग मोड में है, नहीं तो उसका मार्केट कैप क्यों बढ़ेगा? लोग इन्वेस्टर ज्यादातर उस कंपनी के ऊपर कर रहे हैं, कंपनी अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है, तो इस बेसिस से कंपनी के ऊपर ग्रोथ हो रहा है। तो आपको इस चीज को तो सोचना चाहिए, इस चीज को तो देखना चाहिए। देखिए, कंपनी पहले बता दूं 75 ईयर्स पुराना है। उसके बाद कंपनी के टोटल जो स्टोर्स है आप देखेंगे अराउंड 598 स्टोर्स है इसका। टोटल जो स्टोर्स है 598 स्टोर्स है इसका। और कंपनी टोटल सिटीज में जो है वो 136 सिटीज में कंपनी बिजनेस करता है। 10 मिलियन प्लस इसका हैप्पी कस्टमर है। देखिए, कंपनी कुछ डिटेल्स आपको दिया है, जिस डिटेल से आपको पता चलता है कि कंपनी कौन सा बेसिस से काम कर रहा है और कौन सा बिजनेस के ऊपर एंटर कर चुके हैं, और कंपनी किस तरीके से ग्रोइंग मोड में रहेगा। तो देखिए, कंपनी के और भी डिटेल जानना है तो कंपनी कुछ ब्रांड आप देख सकते हैं। कंपनी फूडवेयर का बिजनेस करते हैं, कंपनी कोई लग्जरीज ब्रांड और जितने सारे फूडर्स होते हैं, कैजुअल फूडर्स भी होते हैं, साथ ही साथ इसका बहुत सारे मतलब प्रोडक्ट्स भी है, आप देख सकते हैं। इसका जो एक फेमस ब्रांड है वो है मोची। तो इसका भी मोची आप सभी जानते हैं, तो इसी का ब्रांड है। और यहाँ पे देखिए क्रूज जो है, साथ ही साथ और भी बहुत बहुत यहाँ पे देखिए फिट फ्लोप भी है, और बहुत सारे ब्रांड यहाँ पे आप कंपनी के देख सकते हैं। तो इस कंपनी के और भी डिटेल्स आपको दिखा दूं तो मेट्रो ब्रांड जो है वो एक्चुअली देखा जाए तो एक फूडवेयर कंपनी है, और रिटेल बिजनेस करते हैं, चेन रिटेल चेन बिजनेस करते हैं। तो कंपनी स्टार्ट हुआ तो मैं पहले ही सब कुछ आपको बता दिया। कंपनी का हेडक्वार्टर है मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र, मतलब जहाँ पे पैसे मतलब बनते हैं, बिजनेस बनते हैं। देखिए, उसी जगह पे कंपनी स्टार्ट हुआ है, तो इसका मतलब है नहीं बाकी जगह पे नहीं बनते, ऐसे बिल्कुल मत सोचिए। तो ये कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो फूडवेयर के है, फूडवेयर एक्सेसरीज के ऊपर है। और कंपनी देखा जाए तो इसका जो ब्रांड है, जो मेट्रो है, मोची है, जो वाकवे है, उस तरीके से कुछ ब्रांड से आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो कंपनी के डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, तो इस डिटेल्स आपको मतलब देखिए, कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं मतलब उस कंपनी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा आप जितना जानकारी रखेंगे उतना ही आपके लिए खास रहेगा। क्योंकि देखिए, जानकारी मतलब नॉलेज और एडुकेशन एक ऐसा चीज होते हैं जो आपको कभी भी कोई नहीं हरा सकते। अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास उस कंपनी के डिटेल्स है, जानकारी है, तो आप किसी के ऊपर बिड कर सकते हैं, मतलब किसी को बोल सकते हैं कि इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए क्या नहीं चाहिए। देखिए, आपको हमेशा स्टडी करना चाहिए। बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, चलो कंपनी का नाम देख लिया, कंपनी ने किसने इन्वेस्ट किया, कितना प्राइस है,
यही देखकर छोड़ देते हैं। उसको बाकी डिटेल्स जानने का कुछ मतलब उतना खास नहीं लगता कि चलो कंपनी के डिटेल्स जान लूँ। अगर वो सबसे पहले ये चीज़ कहेंगे कि मेरे पास तो इस कंपनी का शेयर नहीं है, तो मैं क्यों दिखूँ? तो देखिए, आप नहीं देखेंगे तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश कैसे करेंगे? आप किसी कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं मतलब उसका तो जानकारी लिए होंगे ना, कि अचानक किसी ने बोल दिया, चलो दोस्त ने बोल दिया चलो इस कंपनी के ऊपर निवेश कर दिया। नहीं तो आँख बंद करके आप रास्ते में मतलब वॉक करने से जैसा होगा, कभी भी कोई भी गाड़ी ऐसे आकर आपको ठोक देगा। तो ये सेम टू सेम आप इसी तरीके से काम होगा। तो मैं ऐसे बोलना नहीं चाहता था, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो देखिए एक्चुअली कंपनी बहुत शानदार है और इस कंपनी के ऊपर जो मुझे सबसे पॉजिटिव पॉइंट लगा वो है इन्वेस्टर। तो मैं सबसे पहले इस कंपनी के इन्वेस्टर दिखा दूं। देखिए प्रोमोटर प्रोमोटर के पास कितना 74% है। देखिए अगर कंपनी में कुछ गड़बड़ी होती, कंपनी उतना खास नहीं होते, तो इंस्टीट्यूशन उतना निवेश नहीं करते। आप कहेंगे सर आप तो बोल रहे थे कि इंस्टीट्यूशन के पास ज्यादा निवेश करना चाहिए था। देखिए पब्लिक ने अगर अच्छा खासा माल उठा लिया तो इंस्टीट्यूशन कहाँ से माल मिलेगा उसको? 74% तो प्रोमोटर के पास है। उसके बाद देखिए एफ ने डी ने वो दोनों ने तो हर कोशिश किया, जितना ज्यादा माल उठाना चाहिए उठाएंगे, मगर सबसे ज्यादा तो माल यहाँ पे 70% जो होल्डिंग आपको दिख रहा है ना, उनमें से माल किसने उठाया आप देख लीजिए, राकेश झुंझुनवाला जी ने। राकेश झुंझुनवाला जी, रेखा झुंझुनवाला जी, राकेश झुंझुनवाला जी का वो ट्रस्ट, जो ट्रस्ट है इसका, और जो आर्यमन जो झुंझुनवाला है उसके ऊपर भी उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया। और बिग इन्वेस्टमेंट है, अराउंड बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट उन्होंने करके रखा। आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे देखिए 14% तक उन्होंने इन्वेस्ट किया। 14.3 चलो एक बार मैं फिर से एक बार लिख दिखा देता हूँ। 14.43%। देखिए कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर अगर इतना बड़ा खेल खेल के रखा, 14% आपको शायद कम लग रहा होगा, कितना करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है आप एक बार सोच लीजिए। वो इतना भरोसा कर रहे हैं इस कंपनी के ऊपर, तो मेरे हिसाब से आपको भी इस कंपनी को भरोसा करना चाहिए। देखिए फुटवेयर इंडस्ट्रीज ऐसे बिजनेस है जो सालों साल चलते जाएंगे और वो हमेशा ग्रोथ होता जाएंगे। क्योंकि देखिए जो पहले लोग जूते पहनते नहीं थे, अभी लोग तो जूते पहनते भी है और फैशन के साथ भी पहनते हैं उसको। हर किसी का अब घर में देखेंगे तो 3-4 जोड़ियां जूते उसके घर में होगा ही होगा। पहले तो वो एक जूते लेकर ही 1 साल 2 साल 5 साल तक बिता देते थे। अभी तो वो किसी किसी जगह पर देखेंगे तो साल भर में 2-3 बार जूते खरीदते ही रहते हैं। और वो कोशिश करते हैं वो कंपनी को चूज करने के लिए जो कंपनी उसको बेस्ट कंफर्ट दे और सस्ते दामों में दे। तो इस कंपनी उसी तरीके से काम कर रहा है। तो इसीलिए राकेश झुनझुनवाला जी ने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया। मैं पहले आपको बता चुका हूँ इन्वेस्टर क्या सोचते हैं। इन्वेस्टर वही सोचते हैं जिस कंपनी का माल ज्यादा मतलब बेचा जा रहा है, और जिस कंपनी फ्यूचर विजन में है, और जो कंपनी फ्यूचर में रहेगा उसके ऊपर वो स्टडी करते हैं। हाँ मैं ये नहीं कहूंगा कि डायरेक्ट चलो निवेश कर देते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं। वो स्टडी करते हैं, उसके बाद स्टडी करने के बाद उसको लगता है क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, तो वो उसके बाद निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप मेरे कहने का मतलब है आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर स्टडी जरूर करिए। क्योंकि देखिए मेरे हिसाब से इस कंपनी में मुझे तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस लगा। क्योंकि कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, पहले ही बता चुका हूँ। 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आप कहेंगे सर ये तो एक मिड कैप टाइप कंपनी है, आपको यहाँ पे रिक्सी गेम तो जरूर दिखेगा। ऑब्वियसली रिक्सी गेम तो जरूर दिखेगा, मगर जहाँ पे रिक्स है वहां पे ही तो पैसा बनेगा। तो आपको रिक्स लेना होगा। आप बहुत सारे अपने एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, बहुत सारे यूट्यूब ने आपको बताए होंगे कि आप करोड़पति बन जाएंगे। आप कभी भी लार्ज कैप कंपनी के ऊपर निवेश करके करोड़पति नहीं बन पाएंगे। जैसे ब्लू चिप कंपनी, आप चलो मान के चलते मैं रिलायंस टीसीएस ऐसे जैसे कंपनी के ऊपर निवेश करके मुझे करोड़पति बनना है, तो आप बन सकते हैं। तो आपको इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा कर देंगे तो आप करोड़पति बन जाएंगे, मगर कम इन्वेस्टमेंट मतलब अराउंड मान के चलिए आप 20 से 30 लाख रुपया निवेश करके आप करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आपको मिड कैप स्मॉल कैप टाइप के ऊपर फोकस होना चाहिए। देखिए मेरे बात नहीं है, विजय केडिया जी ने खुद बताया आपको करोड़पति बनना है तो आपको रिस्क लेना होगा। तो आप रिस्क लेना जानते हैं तभी आप मार्केट में सक्सेस हो पाएंगे। अगर रिस्क लेना नहीं जानते, मतलब आपके पास नॉलेज नहीं है, आपको कंपनी के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप कभी भी पैसा नहीं कमा पाएंगे, उल्टा आपका पैसा लॉसेस में जाएगा। तो देखिए कंपनी के जो परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो उससे मैं एक ही चीज कहूंगा, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे शानदार लेवल में दिखा। कंपनी एनुअली इनकम भी कर रहा है अच्छा खासा, कंपनी के हाथ में कैश भी अच्छा खासा है। कंपनी का, हाँ आप कहेंगे सर कंपनी का पी रेशियो तो 74 है, आप इंडस्ट्रीज पी देख लीजिए 287 है, तो इसके हिसाब से कंपनी का पी रेशियो कम है। मैं जरूर कहूंगा 100 रुपया पाने के लिए 70 रुपीज इन्वेस्ट, मतलब सॉरी, हाँ 70 रुपीज पाने के लिए 100 रुपया इन्वेस्ट करना मतलब कोई खराबी नहीं है। सॉरी माफी चाहता हूँ, 1 रुपया पाने के लिए आपको 70 रुपीज इन्वेस्ट करना पड़ रहा है,
तो मैं जरूर कहूँगा थोड़ा सा हाई हाई रिस्क गेम है, फिर भी देखिए इंडस्ट्रीज प्यूरेसी के इसका हिसाब से इसका प्यूरेसी कम है, क्योंकि इसका कंपटीटर बाकी देखे तो उसका देखिए उसका जो डिटेल से आप देखेंगे तो मतलब आप यहाँ पे जो फूडवेयर बिजनेस का बिजनेस नहीं दिया गया, यहाँ पे क्या दिया है रिटेल, क्योंकि रिटेल के हिसाब से कंपनी काम करता है और रिटेल के हिसाब से कंपनी 4 नंबर रैंकिंग में आता है। क्योंकि फूडवेयर बिजनेस में तो अलग अलग होते हैं कि वो रिटेल में उतना ज्यादा निवेश मतलब उतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, जैसे बाटा के रिटेल दुकान उतना ज्यादा नहीं दिखेगा, रिलैक्सो के भी उतना ज्यादा नहीं दिखेगा, उसका ज्यादा ब्रांड है वो ब्रांड को बेचते हैं लोग दुकान में और अलग अलग शॉप्स में बेचते हैं। मगर मेट्रो बैंक का खुद का रिटेल बिजनेस है, तो खुद का रिटेल बिजनेस होने के कारण वो रिटेल इंडस्ट्रीज में ट्रेडिंग इंडस्ट्री में पड़ते हैं। तो देखिए मैं एक बार जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर, कंपनी के हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा, साथ ही साथ कंपनी कंटिन्यूअसली खुद का प्रॉफिट को ग्रोथ कर रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी में कुछ खराबी नहीं है, अच्छा खासा कंपनी ग्रोइंग मोड में है। क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो जब से कंपनी स्टार्ट हुआ था तब से कंपनी अभी तक पॉजिटिव में ही है। कंपनी स्टार्ट हुआ था 2020-21 में दिसंबर माह में, अराउंड आप देखेंगे तो 6 से 7 महीने तक ही हुआ है, 7-8 महीने तक ही हुआ है। तो कंपनी के ऊपर टाइम देना होगा, कंपनी के ऊपर आपको निवेश करने के बाद लॉन्ग टर्म पीरियड के ऊपर उसको होल्ड करना होगा, तभी आपको अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट अगले के, तब तक के लिए ऐसे रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।